नमस्कार दोस्तों, मोबीक्विक आईपीओ 11 दिसंबर से ओपन हो रहा है। तो इस वीडियो में हम दोस्तों इस आईपीओ के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स किस प्रकार के हैं, कंपनी का वैल्यूएशन किस प्रकार का है, पीएच के कंपैरिजन में कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस कंपनी को कंसिडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आईपीओ की ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी है, लिस्टिंग गेन के हिसाब से हम इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो कंप्लीट डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों इस आईपीओ की इंपोर्टेंट डेट्स इन डिटेल को देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये आईपीओ 11 से 13 दिसंबर के बीच ओपन रहेगा। अलॉटमेंट होगा 16 को, रिफंड एंड डिमेट में शेयर आएंगे 17 को और लिस्टिंग होगी 18 को। आईपीओ का प्राइस पेंड है 265 रुपए से 279 रुपए पर शेयर। और यहाँ पर दोस्तों लोड साइज है 53 शेयर्स का, यानी कम से कम हमें 53 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आईपीओ का टोटल इश्यू साइज है 572 करोड़ रुपए का, जो कि दोस्तों हमें पूरा का पूरा प्रेस इश्यू देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये जो फंड कलेक्ट होगा ये डायरेक्टली कंपनी को जाएगा। कंपनी अपनी जरूरत के हिसाब से इस फंड को यूज कर सकती है, अपने बिजनेस में इस फंड को लगा सकती है। आईपीओ की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई पर होगी। इस आईपीओ में एचएनआईज के लिए 15% का कोटा है और रिटेलर्स के लिए यहाँ पर 10% का कोटा है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर रिटेलर्स को अपने अलॉटमेंट के चांस बढ़ाने हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा डीमेट अकाउंट से आईपीओ में अप्लाई करना पड़ेगा। अपने सारे फैमिली मेंबर्स के डीमेट अकाउंट से आईपीओ में अप्लाई करना होगा, तब जाकर दोस्तों आपके अलॉटमेंट के चांस यहाँ पर ज़्यादा होंगे। अगर आपके सारे फैमिली मेंबर्स के पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एंजल 1 की लिंक दे रहा हूँ, आप डायरेक्टली लिंक पर क्लिक करके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसके बाद दोस्तों आप डायरेक्टली आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ में इंपोर्टेंट लोड साइज की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों रिटेल के लिए मिनिमम एक लोट है 53 शेयर्स के लिए अप्लाई करना है। 14,787 रुपए का अमाउंट ब्लॉक होगा। स्मॉल एचएनआईज की बात करें तो मिनिमम 14 लोट है, 742 शेयर्स के लिए अप्लाई करना है और 2,07,018 रुपए का अमाउंट ब्लॉक होगा। बिग एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो मिनिमम 68 लोट्स है, 3604 शेयर्स के लिए अप्लाई करना है और 10,05,516 रुपए का अमाउंट ब्लॉक होगा। तो यहाँ पर दोस्तों अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से लोड साइज दिया हुआ है। जिस भी पर्टिकुलर कैटेगरी में आपको आईपीओ अप्लाई करना है, इन लोड साइज को आपको ध्यान में रखना है। अब हम दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करें कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। तो इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 2008 में, उतनी ज़्यादा पुरानी नहीं है, ऑलमोस्ट यहाँ पर 16 साल के आसपास पुरानी कंपनी है। और यहाँ पर दोस्तों कंपनी का काम आपको पता ही है, ये एक फिनटेक कंपनी है जो कि दोस्तों प्रीपेड डिजिटल वॉलेट एंड ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे पेटीएम था उसी की तर्ज पर दोस्तों मोबीक्विक की सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो मेनली दोस्तों प्रीपेड डिजिटल वॉलेट ये कंपनी प्रोवाइड करती है, साथ ही ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज जितनी भी होती है वो यहाँ पर दोस्तों सारी सर्विसेज आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलती है। तो मेनली यहाँ पर दोस्तों कंपनी का काम है प्रीपेड डिजिटल वॉलेट एंड ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने का है। यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारी सर्विसेज कंपनी ने दे रखी है, आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों कंपनी मोबीक्विक जिप एंड जिप ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल करवाती है, जिसके माध्यम से आपको काफ़ी सारी सर्विसेज का एक्सेस मिलता है। आप ईएमआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। एक यहाँ पर आपको क्रेडिट लाइन दी जाती है, उसको आप यूज कर सकते हैं। एक लिमिटेड टाइम के लिए ये सर्विसेज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो काफ़ी सारी सर्विसेज इस पोर्टल पर आपको देखने को मिलती है। और साथ ही डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई सर्विसेज भी कंपनी प्रोवाइड करती है, जैसे आधार है, इनेस है, डिजी लॉकर है। तो इस प्रकार की काफ़ी सारी सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके बाद दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो यहाँ पर दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2024 के बीच में कंपनी की टोटल असेट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं 23 में थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन दोस्तों अच्छी असेट्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यहाँ पर दोस्तों पिछले क्वार्टर का जो डेटा आया है वो यहाँ पर हमें अभी तक कंपनी ने प्रोवाइड नहीं किया है। यहाँ पर जून तक की फिगर है, जून में भी दोस्तों कंपनी की टोटल असेट्स यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। रेवेन्यू दोस्तों कंपनी का लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और 23 से रेवेन्यू को कंपेयर करेंगे तो 23 के कंपैरिजन में 24 में कंपनी का रेवेन्यू 59% से बढ़ा है। और यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट क्वार्टर में भी अच्छा रेवेन्यू कंपनी ने यहाँ पर जनरेट किया है। लेकिन दोस्तों प्रॉफिट के आंकड़े उतने खास नहीं है। 22 में 128 करोड़ रुपए का लॉस, उसके बाद थोड़ा सा लॉस कम हुआ है 83 करोड़ रुपए। लेकिन दोस्तों 24 में कंपनी ने प्रॉफिट भी जनरेट किया 14 करोड़ रुपए का। और अभी तक दोस्तों पहले क्वार्टर में कंपनी 6 करोड़ रुपए के आसपास के लॉस में चल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रॉफिट के आंकड़े बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं है। यहाँ पर कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। अगर 24 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी ईयर में कंपनी ने यहाँ पर लॉस दिखाया है, जो कि दोस्तों बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में कंपनी
प्रॉफिट मेकिंग भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार के कंपनी के आंकड़े हैं, यहाँ पर कंपनी का लगातार लॉस कम हो रहा है, ये दोस्तों सबसे अच्छी बात है। लेकिन फिलहाल कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। कंपनी का नेटवर्थ 216 करोड़ रुपए है, रिजर्व एंड सरप्लस 147 करोड़ रुपए है और टोटल बोरिंग्स 206 करोड़ रुपए है, जो कि दोस्तों प्रीवियस ईयर से कंपेयर करेंगे तो इस क्वार्टर में, यानी जो पहला क्वार्टर है, इसमें कंपनी का डेट भी कम हुआ है। और दोस्तों ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर रेवेन्यू कंपनी का अच्छा है, एसेट्स कंपनी की अच्छी है, डेट भी कंपनी का कम हो रहा है, तो यहाँ पर हम एवरेज फाइनेंशियल इसको कह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इस कंपनी के वैल्यूएशन को देखें तो यहाँ पर इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2295 करोड़ रुपए, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.73 है, डिसेंट है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पर अगर 0.5 के आसपास होता तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन फिर भी दोस्तों 1 से कम है तो उतना बड़ा इश्यू नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 8.66 है, जो कि दोस्तों 15% से कम है और प्रॉफिट टू बुक वैल्यू 9.81 है। ईपीएस यहाँ पर 2.46 रुपये पर इक्विटी शेयर है, जो कि दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव होने वाला है, क्योंकि दोस्तों कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। और यहाँ पर दोस्तों पी को भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों नेगेटिव है, क्योंकि पिछले साल कंपनी ने यहाँ पर अब तक जो क्वार्टर की फिगर दी है उसमें कंपनी ने लॉस दिखाया है, तो यहाँ पर पी भी कंपनी का नेगेटिव होने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों वैल्यूएशन उतना खास नहीं है, इसको पीयर से कंपेयर करेंगे तो भी दोस्तों हमें उतना कुछ आइडिया नहीं लगेगा, क्योंकि दोस्तों कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है और लॉस मेकिंग कंपनी में पी हमें ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। जो भी प्राइसमेंट कंपनी ने यहाँ पर अनाउंस किया है वो हमें ज़्यादा लगेगा, पीयर्स के कंपेरिजन में इसका जो वैल्यूएशन है वो हमें थोड़ा ज़्यादा ही लगने वाला है। फिर भी दोस्तों हम पीयर को देख लेते हैं कि पीयर्स की परफॉर्मेंस कैसी है। तो इसको अगर हम पीयर से कंपेयर करें तो यहाँ पर दोस्तों 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड है, जिसको हम नॉर्मली पेटीएम के रूप में जानते हैं। यहाँ पर पी मेंशन नहीं है, कंपनी नेगेटिव है, लॉस मेकिंग कंपनी है। अब हम होल्डिंग्स आईएनसी है, जो दोस्तों अगेन नेगेटिव है, यहाँ पर पी मेंशन नहीं है। पेपाल होल्डिंग्स आईएनसी है, जो कि दोस्तों 22 के पी पर लिस्ट है। तो पीयर कंपैरिजन में देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हम पेपाल होल्डिंग्स को छोड़ दें तो बाकी की ग्रोथ नेगेटिव है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉस मेकिंग कंपनी है। ये एक ऐसी कंपनी है पेपाल जो कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, इसका पी हमें 22 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो वैल्यूएशन के नाम पर दोस्तों उतना अच्छा नहीं है। यहाँ पर पीयर कंपैरिजन में भी कंपनी की ग्रोथ उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों कंपनी नेगेटिव है। अब हम दोस्तों अंत में इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि आईपीओ की ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी है और इस आईपीओ से हमें कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है। लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल चल रहा है 279 रुपये, जो कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 48% से ऊपर की डिमांड है। तो यहाँ पर दोस्तों ग्रे मार्केट में काफी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। पिछले काफी दिनों से हमने ऐसा आईपीओ देखा है जो कि दोस्तों 50% के आसपास की डिमांड यहाँ पर ग्रे मार्केट में शो कर रहा है। तो आईपीओ दोस्तों लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा यहाँ पर होने वाला है। अगर ग्रे मार्केट के हिसाब से लिस्टिंग होती है तो यहाँ पर दोस्तों अच्छा लिस्टिंग गेन ये आईपीओ में देकर जा सकता है। पहले दोस्तों इस आईपीओ की डिमांड 35% थी, उसके बाद दोस्तों हमें इसकी डिमांड में तेजी देखने को मिल रही है लगातार। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद 43, 39, 46, 48, तो यहाँ पर दोस्तों लगातार तेजी हमें ग्रे मार्केट में देखने को मिल रही है। ट्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब ट्रेंड यहाँ पर हमें ग्रे मार्केट प्रीमियम का देखने को मिल रहा है। तो ग्रे मार्केट के हिसाब से अगर लिस्टिंग होती है तो यहाँ पर दोस्तों 7 से 7,500 रुपये के आसपास का लिस्टिंग गेन इस आईपीओ से हमें देखने को मिल सकता है। अगर ऐसे ही बनी रहती है डिमांड अगर सस्टेन करती है तो यहाँ पर दोस्तों हमें एक अच्छा लिस्टिंग गेन इस आईपीओ से देखने को मिल सकता है। अगर डिमांड में कमी आती है तो 30% के आसपास का प्रॉफिट यह आईपीओ में देकर जा सकता है। तो इसका दोस्तों हम लोअर साइड में करें कंसिडर तो भी दोस्तों हमें इस आईपीओ से 4 से 4,500 रुपये का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है, ये मेरा मानना है। तो लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप इसको फर्दर एनालाइज कर सकते हैं। मैं पर्सनली दोस्तों इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करने वाला हूँ। आप क्या डिसीजन लेने वाले हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और यहाँ पर दोस्तों कोई भी डिसीजन लेने से पहले खुद की एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही दोस्तों आईपीओ में अप्लाई करने का डिसीजन लेना है। क्योंकि दोस्तों अल्टीमेटली पैसा आपका है, लॉस होगा तो आपको होगा, प्रॉफिट होगा तो आपको होगा, तो सोच समझकर आपको अपना डिसीजन लेना है। तो इस प्रकार दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करें, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए कीप लर्निंग, देखते रहिए वेल्थ ट्रेजर।